हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों के बीच में HRMS संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपसे हमारे बहुत सारे व्यूअर के द्वारा HRMS ट्रांसफ़र संबंधी पूछे गए सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि आए दिन हमारे पास इतने नॉर्मल कॉल मैसेज आ रहे हैं और लगभग सभी का एक ही क्वेश्चन रहता है, मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है और मैं सभी को जवाब पर्सनली देते रहता हूं। लेकिन फिर भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों के बीच में उस बात को एक वीडियो के जरिए शेयर किया जाए। हालांकि साथियों, एक वीडियो में और इससे 1-2 हफ्ते पहले बना चुका हूं, उसमें भी HRMS रिलेटेड ट्रांसफ़र रिलेटेड ही वीडियो बनाया था। उसमें मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया था, लेकिन फिर भी अभी भी लग रहा है कि कुछ धीरे धीरे HRMS में जो बदलाव हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे व्यूवर और जितने भी रेल कर्मचारी हैं उनके साथ समस्या बहुत सारे आ रहे हैं। मन में बहुत तरह की दुविधाएं पैदा हो रही है, जिससे वो परेशान रह रहे हैं। तो मैं उसी के ऊपर आज चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। और साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, बहुत सारे व्यूवर के मन में ये क्वेश्चन आता है और मुझसे पूछते हैं कि जब मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाया था तो उस टाइम मेरा जो स्टेटस था, एप्लीकेशन का स्टेटस था, वो दिख रहा था कि किस जगह पे है, लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय 2 के पास गया मेरा स्टेटस दिखना बंद हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है? ये है कि सर, मेरा सुपरवाइजर फाइल को फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। मैं अब क्या करूं? इसका क्या कारण हो सकता है? ये है। और भी बहुत सारे व्यूअर ने मुझे कॉल में ये पूछा कि सर, क्या HRMS के द्वारा अभी किसी का म्यूचुअल ट्रांसफ़र या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो पाया है? क्या ये सही से काम कर रहा है? कब तक ये हो जाएगा? तमाम ये सारी क्वेश्चन डेली आए 10 से 12 कॉल हमारे पास आते रहते हैं। मैं उनको समझाता हूं, जवाब देता हूं। बहुत सारे व्यूवर तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर, मैं परेशान हो गया हूं, मेरा स्टेटस दिखता था अब हाइड हो गया, इसका क्या कारण हो सकता है? मेरा क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा? तो चलिए साथियों, मैं फिर से इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देता हूं। तो साथियों, जैसा कि पहला क्वेश्चन था कि पहले स्टेटस मेरा म्यूचुअल वाली दिखता था, अब नहीं दिखता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो साथियों, जैसा कि जानते हैं कि उस टाइम आपका स्टेटस दिख रहा था जब फाइल वो आपके पास था, जो तो सिंगल उस पर काम हो रखा था। लेकिन म्यूचुअल में क्या कि दोनों तरफ से काम जारी है, दोनों तरफ से काम होगा। तो जैसे ही ये आपका फाइल फॉरवर्ड हुआ दूसरे के प्रोसेस करने के लिए, दूसरे जो आपका म्यूचुअल पार्टनर है उनके प्रोसेस भी अगर उधर से चल रहा है, तो उस टाइम आपकी फाइल को, स्टेटस को हाइड कर देता है, HRMS हाइड कर देता है। इसका कारण ये है क्योंकि आपका स्टेटस अभी यहाँ पे कोई ब्रांच ऑफिसर के पास है या तो सुपरवाइजर ने किसी को फॉरवर्ड किया हुआ, वो दिख रहा था। लेकिन जब आपके सामने वाले पार्टनर का जब प्रोसेस होता है तो आपकी पर्सनल जो डिटेल स्टेटस है उसको हाइड कर दिया जाता है। अब देखिए साथियों, इसका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है? ये HRMS का एक अपना फंडा है, वो इस तरह का काम करता है। और जैसा कि कोई भी जानते हैं कि कोई अगर काम प्रोसेस पे होता है तो जब तक फाइनल नहीं होता है उसको शो नहीं किया जाता है। उस तरह के उसको कहीं ना कहीं हाइड करके वो रखा जाता है।
तो और अभी जो HRMS आए दिन इतना उस पर लोड हो गया है, जैसे आए दिन हर साल जो हम लोग नॉमिनी का फॉर्म भरते थे ऑफलाइन, वो ऑनलाइन भराने लगा है। तो उसमें भी सर्वर इतना बिजी हो गया है कि हम खुद नॉमिनी का फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो फोटो अपलोड नहीं हो रहा था, उसमें काफ़ी टाइम लगा। और अभी तक जब भी करता हूँ सर्वर बिजी ही बताता है, सर्वर डाउन बताता है। तो ये सब प्रोसेस है, सिस्टम कभी डेवलप करते रहता है, कभी अपडेट करते रहता है, इसके लिए आपको दिखता नहीं है। तो आप टेंशन ना ले, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आपका प्रोसेस सामने वाला पार्टनर का हो जाएगा तो आपका स्टेटस दिखने लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन था कि मेरा सुपरवाइजर फॉरवर्ड नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? तो साथियों, आप अपने सुपरवाइजर से जाके मिलें, उनसे पूछें कि सर आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है जो हमारे फाइल को आप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। क्यों नहीं करेंगे, उनको करना जरूरी है, वो करेंगे ही करेंगे। हो सकता है वो किसी काम में बिजी होंगे, आपके फाइल को नहीं देख रहे होंगे, इसलिए नहीं कर रहे होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन, एक व्यूवर ने मुझसे पूछा कि सर क्या अभी तक HRMS में किसी का ट्रांसफर हो पाया है? तो साथियों, ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये HRMS की जो साइट पे 15 अगस्त 2022 से शुरू किया गया है, जब से बहुत सारे सुपरवाइजर का आईडी जनरेट नहीं हो रहा था, तो किसी को कुछ नहीं हो रहा था, किसी को फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, कभी सिस्टम हैक कर रहा था। तो इसमें प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऑन रिक्वेस्ट का अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन म्यूचुअल वाले को कई का ट्रांसफर सक्सेसफुली हुआ है और वो एक डिवीजन दूसरे डिवीजन जा चुके हैं। क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट जो होता है वो लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन म्यूचुअल में ऐसी बात नहीं है, उनका हुआ है और वो उनका ट्रांसफर सक्सेसफुल होकर एक डिवीजन दूसरे डिवीजन वो जा चुके हैं। तो साथियों, अगर जिन का HRMS के द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफर हो पाया है, वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ मेरा हुआ, कितना दिन में हुआ, ताकि अगला को विश्वास हो सके कि हाँ म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए HRMS से भी संभव है और हो रहा है। तो साथियों, तमाम ये सब सारी जो क्वेश्चन था मैं आप लोग से शेयर किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि HRMS साइट है जो बहुत अच्छी साइट है, वो पेपरलेस एप्लीकेशन है, साइट है, उसमें काम जल्दी होता है, जल्दी निपटारा होता है, आपको दौड़ भाग करने की उतना जरूरत नहीं होती है। इसलिए इसको बहुत अच्छा माने और प्रोसेस में लगे रहें, सबका काम हो पाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि सभी के मन में जितने सारे क्वेश्चन थे वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब कोई घबराए नहीं, धैर्य रखें, बात करते रहें, स्टेटस को देखते रहें। जब भी आपका क्लियर होगा आपका स्टेटस जरूर दिखेगा, क्योंकि एक बार दिखा है तो फिर दोबारा दिखेगा अंडर प्रोसेस होने के बाद। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।